हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है 1 to 5, इसमें हमें एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया हुआ है, उसकी वैल्यू दी गई है, या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू दी गई है, बाकी के 5 की निकालनी है, ठीक है ना। तो क्या दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन में, कोस एक्स दैट इज इक्वल टू -1/2, ये गिवन है। और एक्स कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्वाड्रेंट बना लेता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव। सेकंड में होते हैं साइन और साइन का उल्टा कोसिकेंट, ठीक है। थर्ड में होते हैं टेंजेंट और टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट। फोर्थ में होते हैं कोस और कोस का उल्टा सीकेंट, ठीक है। तो ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। तो हमें क्या वैल्यू दी गई है, कोस एक्स की, ठीक है। हमें पता होना चाहिए, जो 10th क्लास में हम फॉर्मूला पढ़े हैं, कोस का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा होता है सीकेंट। तो सीकेंट एक्स दैट इज इक्वल टू 1/कोस एक्स। तो कोस का उल्टा हो जाएगा, यानी माइनस का 2/1, यानी यहां से वैल्यू क्या आई, सीकेंट एक्स दैट इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये था, एक ये हमने निकाल लिया। फिर फॉर्मूला पता है हमें, वो फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां से हम साइन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, साइन स्क्वेयर एक्स दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स, ठीक है। 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू क्या है, कोस एक्स की वैल्यू है माइनस का 1/2, -1/2, इसका स्क्वेयर करते हैं, साइन स्क्वेयर एक्स दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 का स्क्वेयर 1/4, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 4 एलसीएम ले लिया मैंने, तो 4 - 1 यानी 3, ठीक है। तो साइन स्क्वेयर एक्स दैट इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। स्क्वेयर रूट बोथ साइड, स्क्वेयर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करने पर, स्क्वेयर रूट करने पर। तो दोनों तरफ मैं स्क्वेयर रूट करूंगा, तो साइन स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर रूट दैट इज इक्वल टू 3/4 इसका स्क्वेयर रूट, ठीक है। स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 3 का स्क्वेयर रूट क्या होता है, √3 एज इट इज आ जाएगा, और 4 का स्क्वेयर रूट 2, और ये प्लस माइनस में वैल्यू, ठीक है। अब यहां से मुझे साइन एक्स की 2 वैल्यू मिली, साइन एक्स दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव √3/2, और यहाँ पे साइन एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस √3/2, ठीक है। अब दिया क्या हुआ है कि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, देखिए एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक्स किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो एक्स अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड साइन इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो इट मीन्स साइन एक्स किसके इक्वल आएगा, -√3/2 के। नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो साइन की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट। तो कोसिकेंट एक्स किसके इक्वल आएगा, 1/sin एक्स, यानी इसका उल्टा कर दीजिए, -2/√3, ठीक है। ये क्या आ गया, साइन और कोसिकेंट। हमें दिया हुआ क्या था, कोस की वैल्यू दी थी, कोस का उल्टा किया तो सीकेंट मिला, और ये साइन है, ये कोसिकेंट, ठीक है। अब मैं निकालता हूं टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स किसके इक्वल होता है, साइन एक्स बाय कोस एक्स, ठीक है। साइन एक्स की वैल्यू कितनी निकाली है, अभी निकाल लिया, -√3/2,
और कोस की दी हुई है, हमें क्वेश्चन में दी हुई है माइनस का 1/2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो टेंजेंट एक्स की वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव √3। अब देखिए एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो टेंजेंट की वैल्यू देखिए पहले से ही पॉजिटिव आई है, तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, फिर जो लास्ट का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है कोटेंजेंट एक्स। कोटेंजेंट एक्स क्या होता है, कोटेंजेंट एक्स होता है टेंजेंट का उल्टा, यानी 1/टेंजेंट एक्स, यानी 1/√3। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। तो मुझे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करने थे, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है, साइन एक्स दैट इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, और एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और साइन एक्स की वैल्यू 3/5 है। तो क्वाड्रेंट देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, थर्ड में टेंजेंट और कोटेंजेंट, और फोर्थ में क्या है, कोस और सीकेंट। ठीक है, तो अब यहां से देखिए साइन की वैल्यू हमें दी गई है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट होता है, तो कोसिकेंट एक्स दैट इज इक्वल टू 1/sin x। ठीक है, तो 1/3/5 साइन की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, तो यहाँ से कोसिकेंट एक्स की वैल्यू क्या आई, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, तो 5/3, तो ये आ गई कोसिकेंट एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब वी नो दैट साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से साइन की वैल्यू हमें पता है, तो कोस स्क्वेयर की वैल्यू निकालता हूं, कोस स्क्वेयर एक्स दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, कोस स्क्वेयर एक्स दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, तो साइन की वैल्यू क्या है 3/5 इसका स्क्वेयर। ठीक है, तो कोस स्क्वेयर एक्स दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 3 का स्क्वेयर 9 और 5 का स्क्वेयर 25। ठीक है, तो यहां से मैं सोल्व करूंगा, कोस स्क्वेयर एक्स दैट इज इक्वल टू 25 क्या है एलसीएम। ठीक है, और 25 माइनस 9, तो कोस स्क्वेयर एक्स दैट इज इक्वल टू 16/25, 25 माइनस 9 16। तो यहां से मैं क्या करता हूं, स्क्वेयर रूट बोथ साइड, स्क्वेयर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट करने पर। ठीक है, दोनों तरफ मैं स्क्वेयर रूट करता हूं, तो कोस स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर रूट और 16/25 स्क्वेयर रूट कर दिया। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिला, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, कोस एक्स दैट इज इक्वल टू 16 का स्क्वेयर रूट 4 और 25 का स्क्वेयर रूट 5 प्लस माइनस। ठीक है, अब यहां से कोस की दो वैल्यू आ गई, कोस एक्स दैट इज इक्वल टू प्लस 4/5 एंड कोस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस 4/5। तो कौन सी सही है, अब हमें क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा कि क्वाड्रेंट कौन सा एक्स का, सेकंड, और सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और कोस एक्स इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस एक्स नेगेटिव है, तो इट मीन्स कोस एक्स इक्वल रहेगा माइनस का 4/5। तो कोस की वैल्यू भी आ गई। कोस का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा होता है सीकेंट, तो यहां से मैं सीकेंट निकाल सकता हूं, सीकेंट एक्स दैट इज इक्वल टू 1 कोस एक्स। ठीक है, 1 कोस एक्स की वैल्यू माइनस का 4/5, तो यानी सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी -5/4। ठीक है, एक हमें दिया होता, एक हमने निकाल लिया, दो और निकाल लिए, बचा कौन सा है अब, टेंजेंट।
टेंजेंट एक्स दैट इज इक्वल टू साइन एक्स बाय कोस एक्स होता है, ये फॉर्मूला है। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या है, देखिए साइन एक्स की वैल्यू अभी दी हुई थी साइन एक्स की, तो 3/5। साइन एक्स की वैल्यू गिवन है 3/5, ठीक है। और कोस एक्स की अभी निकाल ली है, माइनस का 4/5, माइनस का 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल, -3/4 आ गया। तो टेंजेंट एक्स दैट इज इक्वल टू -3/4। कोटेंजेंट क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तो कोटेंजेंट एक्स दैट इज इक्वल टू 1/टेंजेंट एक्स, ठीक है। तो यहां से कोटेंजेंट एक्स की वैल्यू क्या है, इसकी उल्टा, इसको उल्ट दीजिए, -4/3। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, कोटेंजेंट एक्स गिवन है, उसकी वैल्यू है 3/4, ठीक है। और एक्स किस में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा कोसिकेंट, थर्ड में टेंजेंट और कोटेंजेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट, ठीक है। आगे एंगल इसलिए नहीं लिख रहा, एंगल चेंज हो जाता है क्वेश्चन में, कभी एक्स दे देता है, कभी वाई, कभी थीटा, कभी अल्फा गामा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। कोटेंजेंट की वैल्यू हमें पता है, कोटेंजेंट का उल्टा क्या होता है, टेंजेंट। तो कोटेंजेंट एक्स दैट इज इक्वल टू 1/टेंजेंट एक्स, या फिर लिख सकते हैं टेंजेंट एक्स दैट इज इक्वल टू 1/कोटेंजेंट एक्स, ठीक है ना। तो टेंजेंट एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अब यहाँ से इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 1/कोटेंजेंट है, तो ये आएगा 4/3, ठीक है। कोटेंजेंट दिया हुआ था, हमने टेंजेंट निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए टेंजेंट का फॉर्मूला किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ कौन सा है, वो है सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहां से सीकेंट स्क्वेयर एक्स दैट इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, तो सीकेंट स्क्वेयर एक्स दैट इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट की वैल्यू रखी 4/3, यहां से सीकेंट स्क्वेयर एक्स दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 4 का स्क्वेयर 16, 3 का स्क्वेयर 9, ठीक है। तो सीकेंट स्क्वेयर एक्स 9 क्या जाएगा एलसीएम, तो 9 प्लस 16, ठीक है। तो यहां से सीकेंट स्क्वेयर एक्स दैट इज इक्वल टू 25/9, ठीक है। तो सीकेंट स्क्वेयर एक्स दैट इज इक्वल टू 25/9, यहां पे मैं स्क्वेयर रूट करता हूं, तो स्क्वेयर रूट बोथ साइड, स्क्वेयर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ मैं स्क्वेयर रूट करता हूं, तो सीकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर रूट करने पर 25/9, यहाँ पे भी स्क्वेयर रूट, ठीक है। तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, सीकेंट एक्स दैट इज इक्वल टू 25 का स्क्वेयर रूट 5 और 9 का स्क्वेयर रूट 3 प्लस माइनस, ठीक है। अब सीकेंट की यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, सीकेंट एक्स दैट इज इक्वल टू 5/3 और सीकेंट एक्स दैट इज इक्वल टू -5/3, ठीक है। अब दोनों में से कौन सी वैल्यू सही है, ये डिपेंड करेगा कि क्वाड्रेंट कौन सा था। तो क्वाड्रेंट था थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोटेंजेंट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो सीकेंट एक्स इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सीकेंट एक्स दैट इज इक्वल टू -5/3, ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो सीकेंट की ये वैल्यू आ गई। अब सीकेंट का उल्टा कौन सा होता है, सीकेंट का उल्टा होता है कोस, तो कोस एक्स की वैल्यू क्या है, 1/सीकेंट एक्स, तो उल्टा हो जाएगा इसका -3/5, तो कोस एक्स की वैल्यू आ गई -3/5, ठीक है। अब बचा हुआ कौन कौन सा है,
साइन बचा हुआ है और कोसिकेंट, तो टेंजेंट एक्स दैट इज इक्वल टू साइन एक्स बाय कोस एक्स। ठीक है, यहां से क्या आया, कोस को इधर ले जाइए तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स हमें निकालना है, टेंजेंट एक्स की वैल्यू क्या है, टेंजेंट एक्स 4/3 था। ठीक है ना, 4/3। ठीक है, और गुना कोस एक्स की वैल्यू क्या है, -3/5। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल, यहां से साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -4/5। ठीक है, साइन की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना एक बचा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो है कोसिकेंट एक्स दैट इज इक्वल टू 1/sin x। तो मतलब साइन एक्स का उल्टा, तो यहाँ से कोसिकेंट एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसका उल्टा कर दीजिए -5/4। तो ये मेरा आंसर है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का 4th क्वेश्चन करेंगे। तो 4th क्वेश्चन क्या है, सीकेंट एक्स दैट इज इक्वल टू 13/5। ठीक है, और x कहाँ लाई करता है, 4th क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट। ठीक है, थर्ड में टेंजेंट कोटेंजेंट, फोर्थ में कोस और सीकेंट। ठीक है, तो ये 4 क्वाड्रेंट हैं। अब यहाँ पे सीकेंट एक्स की वैल्यू क्या है, 13/5। तो सीकेंट का उल्टा कौन सा होता है, कोस एक्स। तो कोस एक्स दैट इज इक्वल टू 1/सीकेंट एक्स। तो 1/13/5, तो यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू क्या आई है, 5/13। ठीक है, कोस एक्स की वैल्यू आ गई। वी नो दैट कोस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स दैट इज इक्वल टू 1। कोस की वैल्यू हमें पता चल गई, साइन एक्स की वैल्यू निकालते हैं। साइन स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स की। राइट, साइन स्क्वेयर एक्स दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स। कोस एक्स की वैल्यू पुट करता हूं 5/13, इसका स्क्वेयर। ठीक है, तो यहां से क्या आया, साइन स्क्वेयर एक्स दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 5 का स्क्वेयर 25 और 13 का स्क्वेयर 169। ठीक है, तो साइन स्क्वेयर एक्स दैट इज इक्वल टू 169, एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 169 माइनस 169 से 169 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की 25 से गुना 25। तो साइन स्क्वेयर एक्स कितना आ जाएगा, 169 माइनस 25 144, और यहाँ से डिनोमिनेटर में 169। ठीक है, स्क्वेयर रूट बोथ साइड, स्क्वेयर रूट बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट करता हूं, तो साइन स्क्वेयर एक्स और यहाँ पे क्या है 144/169 स्क्वेयर रूट। ठीक है, तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, तो बचा क्या, साइन एक्स दैट इज इक्वल टू 144 का स्क्वेयर रूट 12 और 169 का स्क्वेयर रूट 13। ठीक है, प्लस माइनस, तो यहाँ से साइन की 2 वैल्यू आई, साइन एक्स दैट इज इक्वल टू 12/13 और एक है साइन एक्स की वैल्यू -12/13। ठीक है, अब कौन सी वैल्यू हमें लेनी है, ये हम देखेंगे कि हमारा जो एंगल है यानी ये एक्स जो है वो किस क्वाड्रेंट में है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, और 4th क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, लेकिन साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो साइन एक्स इज नेगेटिव इन 4th क्वाड्रेंट। अगर 4th क्वाड्रेंट में साइन एक्स नेगेटिव है तो साइन एक्स की कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, नेगेटिव, -12/13।
ठीक है, साइन की वैल्यू आ गई। साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट। तो कोसिकेंट का क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर दीजिए, माइनस का 13/12। ठीक है, तो हमारे पास सीकेंट की वैल्यू थी, तो हमने कोस की वैल्यू निकाल ली, साइन की निकाल ली, कोसिकेंट की निकाल ली। अब निकालते हैं टेंजेंट की। ठीक है, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू साइन बाय कोस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या है? -12/13। कोस एक्स की वैल्यू क्या है? 5/13। ठीक है, तो 13 से 13 कैंसिल, -12/5। ठीक है, तो यहां से क्या मिला? टेंजेंट एक्स दैट इज इक्वल टू -12/5। तो ये आ गया टेंजेंट एक्स की वैल्यू -12/5। टेंजेंट का उल्टा कौन सा होता है? कोटेंजेंट एक्स। कोटेंजेंट एक्स होता है 1/टेंजेंट एक्स, यानी 1/टेंजेंट एक्स की वैल्यू -12/5। तो यहां से कोटेंजेंट एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 5/12 माइनस का। तो ये मेरा आंसर है। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बिल्कुल इजी था। क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए, क्वाड्रेंट में कौन सी चीज पॉजिटिव है और बाकी के सारे नेगेटिव हैं, ये पता होना चाहिए। सीकेंट से कोस आ गया, फॉर्मूला यूज करके कोस से हमने क्या निकाला? साइन। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट। कोसिकेंट फिर साइन और कोस की हेल्प से टेंजेंट निकाल लिया, टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट। ठीक है, इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का 5th क्वेश्चन करेंगे। तो उसमें क्या दिया हुआ है? टेंजेंट एक्स की वैल्यू दी हुई है, टेंजेंट एक्स दैट इज इक्वल टू -5/12। और एक्स क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट। तो टेंजेंट दिया हुआ है, हम इजिली क्या निकाल सकते हैं? कोटेंजेंट एक्स। कोटेंजेंट एक्स किसके इक्वल होता है? 1/टेंजेंट एक्स के। तो इससे क्या मिला? कोटेंजेंट एक्स दैट इज इक्वल टू इस वैल्यू का उल्टा, यानी 5/12 है तो इसको मैं लिखूंगा 12/5, यानी उल्टा और माइनस एज इट इज। कोटेंजेंट एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई। अब टेंजेंट्स और दूसरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या रिलेशन है? तो हमारे पास एक है सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से सीकेंट स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स के। तो यहां से सीकेंट स्क्वेयर एक्स की वैल्यू निकालता हूं, सीकेंट स्क्वेयर एक्स दैट इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट एक्स की वैल्यू क्या है? -5/12, -5/12 का स्क्वेयर। ठीक है, तो यहां से सीकेंट स्क्वेयर एक्स दैट इज इक्वल टू 1 प्लस -5 का स्क्वेयर 25/12 का स्क्वेयर 144। ठीक है, तो यहां से क्या आया? सीकेंट स्क्वेयर एक्स दैट इज इक्वल टू, इनका मैं एलसीएम लूंगा 144, तो यहाँ से 144 प्लस 25, तो सीकेंट स्क्वेयर एक्स दैट इज इक्वल टू 144 और 25 169/144। ठीक है, स्क्वेयर रूट बोथ साइड, स्क्वेयर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट करने पर तो यहाँ क्या आएगा? स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, सीकेंट एक्स दैट इज इक्वल टू 169 का स्क्वेयर रूट 13 और 144 का स्क्वेयर रूट 12 प्लस माइनस। ठीक है, अब यहाँ से सीकेंट की दो वैल्यू आ गई, सीकेंट एक्स दैट इज इक्वल टू 13/12 और सीकेंट एक्स दैट इज इक्वल टू -13/12। अब कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव रहेगा? देखिए क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या चीज पॉजिटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है साइन और उसका उल्टा कोसिकेंट। ठीक है, साइन एक्स और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो सीकेंट एक्स इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो सीकेंट एक्स दैट इज इक्वल टू -13/12। ठीक है, सीकेंट का उल्टा क्या होता है? कोस एक्स।
तो कोस एक्स दैट इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंट एक्स, ठीक है। 1 बाय सीकेंट एक्स की वैल्यू -13/12, ये 12 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू मिल गई -12/13। 1, 2, 3 और टेंजेंट हमें दिया हुआ था। तो अब मुझे क्या निकालना है, साइन और कोसिकेंट। तो हमें फॉर्मूला पता होता है कि टेंजेंट एक्स दैट इज इक्वल टू साइन बाय कोस एक्स। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है साइन एक्स। तो साइन एक्स क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स इंटू कोस एक्स। कोस एक्स इधर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा ना, तो साइन एक्स दैट इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स और कोस एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है -5/12 स्टेटमेंट में दी हुई है, ठीक है। कोस एक्स की वैल्यू क्या आई है, कोस एक्स की वैल्यू आई है -12/13। तो 12 से 12 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/13। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या है 5/13। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट एक्स। तो कोसिकेंट एक्स दैट इज इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स। तो 1 बाय साइन एक्स की वैल्यू क्या है 5/13। कोसिकेंट एक्स दैट इज इक्वल टू 13/5। तो ये मेरा आंसर है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 का। तो 6th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 10, ठीक है। तो sin 765 ये वैल्यू निकालनी है। देखिए सबसे पहले मैं क्वाड्रेंट के बारे में बता दूं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, राइट। अब होगा क्या, एंगल हम यहाँ से मेजर करते हैं। तो यहाँ से मैं यहाँ तक आ गया, यानी यहाँ से शुरू किया, मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो यहाँ पे एंगल 0, यहाँ पे 90। अब 90 से शुरू हुआ तो फिर मैं कहाँ तक आ गया, नीचे तक, ये है 180। फिर यहाँ से शुरू हुआ तो मैं यहाँ तक आ गया, ये है 270, ठीक है। फिर यहाँ से फिर से मैं 0 पर चला गया, तो ये एंगल 0 और 360 है। तो कहने का मतलब जब मैं चक्कर कवर कर लेता हूँ तो आप 0 बोल लीजिए या 360, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोबारा फिर चक्कर बनाता हूँ, 360 में 90 जोड़ दीजिए, फिर 90 और जोड़िए, 90 और जोड़िए और 90 और जोड़िए, तो इसी के ऊपर 720। 0 कह लीजिए, 360 कह लीजिए, 720 कह लीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 0 एंगल दैट इज इक्वल टू n टाइम ऑफ 360, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। n क्या है, नेचुरल नंबर, यानी n है 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक है। क्योंकि घूम के आप फिर से 0 पे आ जाओगे। ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब देखिए साइन साइन क्या है 765। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ 360 प्लस, यानी 360 गुना 2 720, और ये है 765, तो 45 और जोड़ दिया। तो 2 गुना 360, देखिए मैंने क्या बोला, 2 बार चक्कर, 360 का मतलब 1 चक्कर, और 2 बार चक्कर लगाया तो आया तो फिर वही 0 पे है। तो 2 गुना 360 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 डिग्री लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको 0 डिग्री लिख देता हूँ तो ये किसके इक्वल आएगा, साइन 45 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अगर ये साइन 45 के इक्वल आया तो साइन 45 इक्वल होता है 1/√2 के, ठीक है। तो साइन 765 की वैल्यू क्या आई है, 1/√2। तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इस वीडियो में हम 7th क्वेश्चन करेंगे। तो 7th क्वेश्चन क्या है, कोसिकेंट -1410 डिग्री, ठीक है।
तो अब देखिए मैंने आपको बोला था कि जब 360 डिग्री होता है तो उसको मैं 0 डिग्री लिख सकता हूँ, 0 डिग्री। और आपको पता है कोई भी नंबर हो, मान लीजिए मेरे पास 11 कोई नंबर है, तो उसके अंदर मैं 0 जोड़ दूँ तो वो रहता 11 ही है। कोई भी नंबर हो अगर मैं उसमें 0 जोड़ दूँ ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये नंबर के साथ साथ ये एंगल भी है, आप देख सकते हो मैंने नंबर के ऊपर यहाँ छोटी सी बिंदी लगाई हुई है ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, डिग्री यानी एंगल। तो एंगल में अगर मैं 0 जोड़ूँ, मान लीजिए मेरे पास 45 डिग्री का एंगल है, उसमें मैं 0 जोड़ दूंगा तो आंसर क्या आएगा, 45 डिग्री आएगा। लेकिन अगर मैं 360 जोड़ूं तब भी 45 डिग्री आएगा। कैसे, देखिए आप यहां से चलना शुरू करते हैं तो ये क्या हो गया, 0 डिग्री। यहां तक पहुंचे 90 डिग्री, यहां तक पहुंचे 180 डिग्री, यहां तक पहुंचे 270 डिग्री, और यहां तक दोबारा फिर यहां आ गए 360 डिग्री। अब 360 डिग्री बोलिए या फिर 0 डिग्री, बात एक ही है। दोबारा फिर एक सर्कल और लगाइए, दोबारा फिर एक चक्कर और, ठीक है। फिर 360 डिग्री और वो ऐड हो जाएगा, यानी 720 लगा लीजिए। यानी 0 डिग्री किसके बराबर है, n टाइम ऑफ 360 डिग्री, यानी n इंटू 360 को 0 डिग्री लिख सकता हूं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 1410 है, तो 360 को 1410 के आसपास लेके जाइए। तो यानी 360 को किससे गुना करूं, 360 को मैं 4 से गुना करता हूँ। 0 6 चौक 24, 2 12 और 2 14, 1440 1410 के इक्वल है। जैसा कि मैंने आपको कहा किसी भी नंबर में 0 को ऐड करें तो नंबर सेम रहता है, उसी तरह किसी भी एंगल में 0 डिग्री एंगल या फिर 360 डिग्री एंगल या फिर उसका मल्टीपल ऐड करें, एंगल सेम रहता है। तो यानी मैं लिख सकता हूँ कोसिकेंट माइनस 1410 को उसके अंदर ऐड कर दिया, कितना एंगल ऐड किया है, 1440, जो कि 360 गुना 4 है, 4 गुना 360 है, कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। कोसिकेंट माइनस 1410 प्लस इनकी गुना क्या है 1440, तो यहां से क्या आया, कोसिकेंट 1440 माइनस 1410 कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो अब कोसिकेंट 30 डिग्री क्या होता है, देखिए कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट, अगर आपको कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, ठीक है, तो आप ये देखिए कोसिकेंट किसके इक्वल होता है, 1 बाई साइन एक्स के, यानी 1 बाई साइन के, ठीक है ना। तो कोसिकेंट 30 डिग्री किसके इक्वल है, 1 बाई साइन 30 के, ठीक है। तो कोसिकेंट 30 दैट इज इक्वल टू 1 बाई साइन 30 की वैल्यू हमें पता है, साइन 30 दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो यहाँ पे 1 बाई 2 रखूंगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो कोसिकेंट 30 दैट इज इक्वल टू 2 बाई 1। हमें आंसर किसका निकालना था, हमें निकालना था इसका, तो इसका आंसर क्या आया है 2 बाई 1 यानी 2। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इस वीडियो में हम 8th क्वेश्चन करेंगे। तो 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, क्या दिया हुआ है, टेंजेंट 19 पाई बाई 3, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री और 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री को मैं 0 डिग्री के इक्विवेलेंट रख सकता हूँ, ठीक है ना। कैसे, फिर वही क्वाड्रेंट ये क्या है 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये क्या है 180 डिग्री, ये क्या है 270 डिग्री, ठीक है। तो 0 से 90 पे जाऊंगा, ऐसे रोटेट करूंगा सर्कल में, तो ये 90 डिग्री पे पहुंच गया, फिर 180 डिग्री पर, फिर 90 और जोड़ दीजिए 270 डिग्री पर, फिर 90 और जोड़ेंगे तो 360 डिग्री पर। तो आपका एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, यानी 2 पाई दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, और 360 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 0 डिग्री, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने में हमें हेल्प मिलेगी। तो एंगल कितना दिया हुआ, 19 पाई बाई 3, 19 पाई बाई 3, ठीक है। इसके सबसे नज़दीक नंबर सोचिए जो 3 से भाग होता हो, 3 छिके 18, तो मैं लिख सकता हूँ 18 पाई प्लस पाई बाई 3, इनको अलग अलग कीजिए, 18 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3
ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेंजेंट 6 पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है, टेंजेंट 6 पाई को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है। 2 पाई 0 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, तो 3 से गुना करेंगे वो भी 0 डिग्री के इक्विवेलेंट, तो इसको लिख सकता हूँ 0 डिग्री, ठीक है। तो टेंजेंट 0 डिग्री प्लस पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 ही रह गया। तो टेंजेंट पाई बाई 3 की वैल्यू क्या है, पाई बाई 3 को मैं लिख सकता हूँ 180/3 यानी 60 डिग्री। तो टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू √3, ठीक है। तो हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, टेंजेंट 19 पाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू √3। तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। इस वीडियो में हम 9th क्वेश्चन करेंगे। तो 9th क्वेश्चन क्या है, साइन -11 पाई बाई 3, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के कई तरीके हैं, वो डिपेंड करता है आप पे कि क्या यूज करते हो। पाई रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री के, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ मैं। तो साइन -11 इंटू 180/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा 60, ठीक है। तो साइन -11 इंटू 60, तो ये क्या आएगा, साइन 11×6 = 66 यानी 660 माइनस का, ठीक है। तो एक चीज क्या है, देखिए 0 डिग्री किसके इक्वल होती है, 0 डिग्री 360 डिग्री फिर 720 डिग्री, ये सब इक्वल होते हैं। कैसे, ये क्या है 0 डिग्री। जब मैं एक सर्कल पूरा कर लेता हूं तो पूरा एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, लेकिन जब एक सर्कल पूरा करके मैं रुकता कहाँ पे हूँ, 0 डिग्री पे, तो इसलिए 0 डिग्री 360 डिग्री के इक्वल हो जाती है, ठीक है ना। फिर अगर मैं 2 सर्कल पूरा करूँ तो एक सर्कल 360 का था, तो 2 सर्कल कितने के हुए, 720 के, ठीक है। तो वो भी 0 डिग्री पे आकर रुकता है। तो यानी हम कह सकते हैं n इंटू 360 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है। अब 0 डिग्री किसी भी एंगल में जोड़ो या घटाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये वाली टर्म भी मैं कहीं पर भी जोड़ सकता हूं, ठीक है ना। तो अब देखिए 360 को 660 के नजदीक लेके आइए, कैसे लेके आओगे, 360 दूनी कितना होता है 720। तो मैं क्या करता हूं, साइन माइनस का 660 है उसको मैं लिख सकता हूं साइन माइनस का 660 प्लस ट्वाइस ऑफ 360, यानी मैंने 2 सर्कल ऐड कर दिए। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, घूम के आप 0 पे ही आ जाओगे। फिर आपने 2 सर्कल लगा लिए, मतलब 2 राउंड किए, तो 720 घूम के फिर आप 0 पे आए। तो माइनस का 660 में अगर आप 0 ऐड करोगे तो 0 का मतलब यही है, n मतलब कुछ भी वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है 2। तो ये जो टर्म ऐड की है इससे इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन ये कितना है 360 इंटू 2 720 माइनस 660, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, साइन 720 माइनस 660 60 डिग्री। तो साइन 60 किसके इक्वल होता है, √3/2, ठीक है। तो ये वैल्यू एक्चुअल में क्या थी, ये वैल्यू। तो अब आप आंसर लिखिए, साइन दैट इज इक्वल टू -11 पाई/3 दैट इज इक्वल टू √3/2। ये मेरा आंसर है, ठीक है। इस वीडियो में हम 10th क्वेश्चन करेंगे। तो 10th क्वेश्चन दिया हुआ है कोटेंजेंट -15 पाई/4, ठीक है। पाई रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री के, ठीक है। तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ। तो कोटेंजेंट दैट इज इक्वल टू -15 इंटू 180 डिग्री बाई 4, ठीक है। तो 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 45 आएगा। तो 45 की 15 से गुना करता हूँ, 45 15 15 पंजे 75
7 को 15 चौके 60 और 7 67, 675 आ गया, ठीक है ना। तो 675 यहाँ पे लिख देता हूँ, कोटेंजेंट माइनस 675, ठीक है। अब याद रखें 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू n टाइम ऑफ 360 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री किसके इक्वल होती है, 360 डिग्री इंटू n टाइम। n क्या है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ये क्या है, क्वाड्रेंट है। ये 0 डिग्री है। आप मान लीजिए एक चक्कर लगाते हो, आपने लगाया एक चक्कर 360 डिग्री का, तो n की वैल्यू 1 आ गई। 360 के बाद आए आप कहाँ पे, 0 पे ही आए हैं, ठीक है। तो 360 डिग्री 0 के इक्वल हो गया। मान लीजिए आप 2 चक्कर लगाते हो, 1 2, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है। 360 गुणा 2 720 हो गया यहाँ पे, लेकिन आए फिर भी आप 0 पे ही हो। तो कितने भी चक्कर लगा लीजिए वो 0 डिग्री के इक्वल रहेगा। कंप्लीट चक्कर की बात है, ठीक है। और 0 डिग्री की खास बात ये है कि आप किसी भी एंगल में इसको जोड़ोगे तो एंगल चेंज नहीं होगा। मान लीजिए मेरे पास 70 डिग्री है, अब 70 डिग्री में आप 0 डिग्री जोड़ रहे हो तो वो 70 डिग्री रहेगा। उसी तरह 0 की जगह, उसी तरह अगर मेरे पास 70 डिग्री है, अगर उसके अंदर मैं n इंटू 360 जोड़ रहा हूँ, वो 70 डिग्री ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो n टाइम ऑफ 360 ऐड करने पर और घटाने पर कोई चेंज नहीं होता। तो ये एंगल नेगेटिव में है, तो मुझे इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करूं, 360 को इसके नज़दीक लेके जाना है। अगर मैं 360 को 2 से गुना कर दूं तो मेरे पास 720 आएगा, और इसके अंदर जोड़ दूं तो कोई चेंज भी नहीं होगा। तो कोटेंजेंट दैट इज इक्वल टू माइनस 675 प्लस ट्वाइस ऑफ 360, ठीक है ना। n की वैल्यू क्या ले ली मैंने, 2, 360, और इसमें जोड़ रहे हैं, कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे 70 में ये एंगल जोड़ने पर 70 ही रहा, उसी तरह इस एंगल में ये जोड़ने पर यही रहेगा, ठीक है। कोटेंजेंट माइनस 675 प्लस 360 दूनी 720, ठीक है। तो कोटेंजेंट की वैल्यू क्या आ गई, 720 माइनस 675 कितना होता है, 45 प्लस का। तो कोटेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यानी इस एंगल की वैल्यू क्या आ गई, 1। यानी कोटेंजेंट माइनस 15 पाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है।